फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाजिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी दवा के बारे में जो मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के घर में वो अवेलेबल होगी। और ख़ासकर जब हम छोटे थे तो हमारी दादी नानी जो थी वो जब हमें चोट लगती थी तो वो हमें ज़रूर देती थी। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इस मेडिसिन का नाम है आर्निका मॉन्टेना। तो आर्निका जो है बहुत ज़्यादा मतलब मुझे तो लगता है टॉप पे आती है, जो मोस्ट यूज्ड मेडिसिन है होम्योपैथी की, उसमें टॉप लिस्ट में ये भी एक आती है। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ख़ासकर जब चोट लगती है। लेकिन आज मैं आपसे ये भी बताऊंगी आगे चल के कि सिर्फ चोट लगने के अलावा भी इसके बहुत सारे मोड ऑफ एक्शन है, बहुत सारे स्पीयर ऑफ एक्शन है, और किस तरह से और चीज़ों में भी, यानी और कंडीशंस और डिजीज़ में भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, और कुछ प्रिकॉशंस भी मैं आपको बताऊंगी इस मेडिसिन को लेने के लिए कि आपको किन कंडीशंस में इसे यूज़ नहीं करना चाहिए और कौन सी पोटेंसी में आपको ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव महसूस होगी। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आर्निका मॉन्टेना जो है एक पेरिनियल हर्ब से बनने वाली मेडिसिन है, जो कि पाई जाती है कुछ स्पेशल कंट्रीज़ में जहाँ पे ये मिलता है ये प्लांट। तो वो कंट्री का नाम है कनाडा, यूरोप और यूएसए। ये 3 कंट्रीज़ में ये प्लांट ग्रो होता है। तो यहाँ से ये बनती है आर्निका मॉन्टेना। तो ये आर्निका मॉन्टेना जो है क्वाइट बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड मेडिसिन है इंजरी केसेस में, यानी कि स्पेशली ब्रूज्ड इंजरी, यानी कि आपकी स्किन रप्चर नहीं हुई है लेकिन अंदर से आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हेमरेज हो गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा इसका ये यूज़ है कि ये आर्थराइटिस में भी, स्पेशली ऑस्टियो आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट एक कॉज ये भी है कि ये हेयर लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करती है, और भी कुछ रीजंस है जिसमें ये बहुत अच्छा एक्शन करती है। तो इसी पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रूज्ड स्किन, यानी कि अगर आपकी स्किन रप्चर हो गई है, फटी नहीं है लेकिन आपकी स्किन छिल गई है, जैसे कभी कभी नहीं ब्लूइश हो जाता है, मरून डार्क कलर आपकी स्किन के अंदर से हो जाती है, कहीं चोट लग गई, कोई भी ट्रॉमा हो गया, ड्यूरिंग सर्जरी भी कभी ट्रॉमा हो जाता है, या कभी आपको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से झटके से बहुत तेज़ चोट लग गई, तो आपकी स्किन तो नहीं फटती है, मतलब ब्लीडिंग बाहर नहीं आती है लेकिन अंदर ही अंदर आपको ब्लड उसमें जम जाता है। तो इसे हम इस केस में हम लोग आर्निका मॉन्टेना यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आता है हेयर लॉस, यानी कि बाल झड़ने में भी ये बहुत अच्छा काम करती है आर्निका मॉन्टेना। ये आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग को कम करेगी, ये आपके हेयर लॉस को कम करेगी, ये आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, और आपके डैंड्रफ को भी ट्रीट करेगी। तो इसके बहुत ज़्यादा मल्टी फंक्शन है इन ट्रीटिंग अबाउट द हेयर कंप्लेंट्स। और नेक्स्ट कंप्लेन आती है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस, यानी कि ऑस्टियो आर्थराइटिस के केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जॉइंट पेन, सीवियर जॉइंट पेन, साथ में स्टिफनेस अगर है तो आप आर्निका मॉन्टेना इसको ज़रूर प्रिस्क्राइब करिएगा और देखिएगा कितना अच्छा एक्शन करती है। तो ये 2-3-4 केसेस ऐसे हैं जिसमें आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। और देखिए एसबीएल का इसका एक शैम्पू आता है आर्निका मॉन्टेना का, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जो यूज़ होता है हेयरफॉल के केसेस में हम देते हैं, बहुत अच्छा इसका एक्शन है। तो एसबीएल ब्रांड का आप लीजिएगा आर्निका शैम्पू, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव। अगर एसबीएल का आपको नहीं अवेलेबल है तो आप वीजल कंपनी का भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है और बहुत इफेक्टिव ये शैम्पू भी है। अच्छा, ये सारे हो गए कि कुछ कंडीशंस जिसमें आर्निका यूज़ होती है, जो मैंने आपको अभी बताया। अब मैं आपको ये बताती हूँ प्रिकॉशनरी कंडीशंस, यानी कि कौन से कंडीशन में आपको आर्निका यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि आर्निका जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होता है, इसलिए इसको हाई डोज में आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते हैं, और बहुत कुछ कम लिमिटेड केसेस में इसको मना भी रहती है, ये मेडिसिन एडवाइसेबल नहीं रहती है। इसलिए आपको हमेशा आर्निका डॉक्टर के सुपरविजन में लेना है, अपने आप से नहीं इसको लेना है। तो स्पेशली मैं आपको फर्स्ट ये इसका प्रिकॉशनरी पॉइंट ये है कि कोई भी स्किन रप्चर केस में आपको आर्निका यूज़ नहीं करनी है। जहां आपको ब्लीडिंग हो रही है वहां आर्निका यूज़ नहीं करनी है, ना आर्निका ओरली लेना है और ना ही आपको आर्निका का जेल अप्लाई करना है, क्योंकि ये ब्लड थिनिंग मेडिसिन है, जिससे आपका ब्लड पतला होता है, खून पतला करती है और आपको ब्लीडिंग मज़ीद बढ़ सकती है और ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए आपको इंज्योर केस में, यानी कि अगर स्किन के अंदर कोई इंजुरी है, कोई तकलीफ़ है, तो आप
आप यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट पेन है, हड्डियों में मसल्स में दर्द है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन फट गई है, जहाँ से ब्लड पास हो रहा है, तो वहाँ आपको आर्निका कभी भी यूज़ नहीं करनी है। इस चीज़ को याद रखिएगा, प्लीज़ रिमेंबर। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आपको आर्निका अवॉइड करनी है, या अगर कभी मजबूरी में लेनी पड़ी तो हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में लेनी है, अपने आप से नहीं। और बेटर ये है कि आप अवॉइड करें। ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स को भी यूज़ नहीं करना है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी आर्निका को कभी यूज़ ना करें। और जब आपका बच्चा मतलब ब्रेस्ट फीडिंग वाली चीज़ उसकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप बिल्कुल आर्निका यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 केस हो गया। और अगर आप हाइपर सेंसिटिव है, यानी आर्निका जिस फैमिली से बिलोंग करता है ये प्लांट, उस फैमिली की जो भी प्रोडक्ट से आप अगर एलर्जिक हैं, हाइपर सेंसिटिव है, तो आप आर्निका को यूज़ ना करें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशनरी कंडीशंस हैं जिसमें आपको आर्निका को अवॉइड करना है। लेकिन बाकी सारी चीज़ों में आप आर्निका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हाईली इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे रीसेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट फील हो। और फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग रेमेडी के साथ। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।